नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि है आपका ज्योग्राफी 2012 के सेक्शनल क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा इस सीरीज में हम सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के हर साल के जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 के सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ दैट कैंपेन्स फॉर। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, वो किस चीज के लिए काम करती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल पीस, दूसरा ऑप्शन है आपका डिसआर्मामेंट, तीसरा ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का काफी बार आपने नाम सुना होगा, जैसे कभी अर्थक्वेक आ जाता है या कोई त्रासदी इस तरीके की हो जाती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है काफी बार जो है आपको न्यूज में देखने को मिली होगी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए है दोस्तों। कभी आपने सुना हो किसी देश ने किसी को फांसी दे दी तो उस केस में भी जो है आगे आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ह्यूमन राइट का वायोलेशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है दोस्तों, आपको याद रखना है। कभी इन केस फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1995 एज अ सक्सेसर ऑफ। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जिस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, उसका नाम 1995 में बदला गया था। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका पहले का नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आर GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, फिर आपका वर्ल्ड बैंक, फिर आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका दोस्तों वो आएगा GATT, गैट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है गैट का फॉर्मेशन हुआ था आपका, और 1995 में उसका नाम बदल के जो है WTO किया गया था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको बताना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कौन सी कंट्री में है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ मणिकरण इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हिमाचल प्रदेश। मणिकरण जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। आप में से काफ़ी लोग मनाली घूमने गए होंगे, तो कुल्लू के बाद जो है डाइवर्जन हो जाता है, एक रास्ता आपका मनाली की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता आपका मणिकरण की तरफ जाता है। ठीक है, और ये जो जगह है आपकी मणिकरण बहुत फेमस है, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और एक शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल के पास में जो है आपको उबलता हुआ पानी जो दिखाई देगा वही जो है जियोथर्मल की लोकेशन है, और वहाँ पे जो है काफ़ी फेमस है वो। ठीक है, तो इंडिया में और कहाँ कहाँ पे आपको जियोथर्मल लोकेशन देखने को मिलेगी उसके बारे में देख लेते हैं। लद्दाख के अंदर पूगा वैली नाम की एक जगह है। आप में से कोई भी अगर लद्दाख बाइक ट्रिप पे गया होगा, एक्सपेडिशन आपने कभी की होगी, तो पूगा का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो लद्दाख के अंदर पड़ती है पूगा वैली, हिमाचल के अंदर पड़ती है आपकी मणिकरण, दिल्ली के पास में गुड़गांव नाम की एक जगह है, उसके पास में एक जगह है सोहना। सोहना के गर्म पानी के चश्मे फेमस हैं। उसके बाद आपका गुजरात पड़ता है, गुजरात में आपका कैम्बे है, उसके बाद तुलसी श्याम है, उसके बाद तुआ है। MP के अंदर सोनाटा नाम की एक जगह है, बोझ की बात नहीं कर रहा हूँ बट जगह का नाम सोनाटा है। छत्तीसगढ़ में तत्ता पानी है। उसके बाद बाकरेश्वर जो है आपका पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। गोदावरी बेसिन के अंदर भी जो है आपको जियोथर्मल लोकेशन देखने को मिलेगी। राजापुर है जो है आपका वो पड़ेगा महाराष्ट्र में, और गणेशपुरी जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर में भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइड में आपका इंडियन सी पोर्ट दिए हुए हैं और एक साइड में आपके उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका विशाखापट्टनम, नेक्स्ट है आपका कोची, नेक्स्ट है आपका मर्मुगांव, नेक्स्ट आपका चेन्नई। अब देखिए ये जो चीजें हैं ना ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है कि कौन सा डीपेस्ट है, कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है। ठीक है, एक आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी होता है। कोचीन जो है ना दोस्तों, इसको दिल में बसा लो क्योंकि ये क्वीन है। ठीक है, कोचीन जो है क्वीन है, इसको हम कोची के नाम से भी जानते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो है आपका ये हो गया आपका। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। और कोची जो है आपका एक नेवल बेस है दोस्तों, याद रखना है क्या है? नेवल बेस है। तो इसमें नेवल बेस का ऑप्शन क्या है? बी का आपका 2। तो जो ऑप्शन बी का 2 दिखा रहे हैं वो आपका आंसर होगा। इसमें बी का 2 है और इसमें बी का 2, यानी सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। यहां से आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों। तो याद रखना है विशाखापट्टनम जो है आपका
डीपेस्ट पोर्ट है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा, तो ए का 4 जो है डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सी का इन्होंने 3 दिया है, तो मरमेगांव का जो है आपका नेचुरल हार्बर हो गया, और डी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई यानी कि आर्टिफिशियल हार्बर। अब कौन कौन से और पोर्ट ऐसे जो आर्टिफिशियल हार्बर है, यहाँ पे आप देखो चेन्नई पोर्ट है जो आर्टिफिशियल हार्बर है, उसके बाद आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कांडला पोर्ट है और एन्नोर पोर्ट है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपका आर्टिफिशियल हार्बर है। नेक्स्ट आपका नेचुरल हार्बर की अगर बात करें तो ये मुंबई पोर्ट है, कोचीन पोर्ट और कोलकाता पोर्ट है दोस्तों, लेकिन याद रखना है कोचीन जो है वो नेवल बेस है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद ये इधर जो आप देखोगे ये कुछ पोर्टों के नाम है और उनके कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, जैसे आपका मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, गोवा पोर्ट गोवा, कारवार पोर्ट कर्नाटका, कोची पोर्ट केरला, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, फ्यूचर में इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपका एक्सटेंसिव मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज फाउंड इन, बहुत सारी जो है मैंग्रोव वेजिटेशन कहां पे देखने को मिलेगी, महानदी डेल्टा, रन ऑफ कच्छ, सुंदरबन और गोदावरी डेल्टा। रन ऑफ कच्छ तो वैसे ही काट दो यार, रन ऑफ कच्छ में कौन सा डेल्टा दिख रहा है आपको, ठीक है। महानदी डेल्टा होता है मैंग्रोव पर इतना ज्यादा नहीं होता, काट दो। गोदावरी डेल्टा यहाँ पे भी होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता। एक फैक्ट इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, जितने भी स्टेट है इंडियन कोस्टल स्टेट है, हर स्टेट का जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, हर स्टेट का, चाहे थोड़ा क्वांटिटी में हो पर है सबका। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस फॉर्म में कि कौन सा ऐसा इंडियन कोस्टल स्टेट है जिसमें मैंग्रोव है ही नहीं, तो स्टेटमेंट गलत होगी, याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी आएगा, सुंदरबंस, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है और पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, और ये जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव मैंग्रोव्स हैं गुजरात के अंदर, मुंबई मैंग्रोव महाराष्ट्र में, रत्नागिरी मैंग्रोव्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑलरेडी, याद करो कौन सी वीडियो में आया था, आई थिंक 2017 में आया होगा शायद, ठीक है। गोवा मैंग्रोव्स हैं, उसके बाद कुंदापुर मैंग्रोव्स है कर्नाटका में, कन्नूर है केरला के अंदर, वेम्बनाड मैंग्रोव है केरला के अंदर, तमिलनाडु में मुत्तुपेट मैंग्रोव है, पिचावरम मैंग्रोव है, उसके बाद कृष्णा मैंग्रोव, कोरिंगा मैंग्रोव है आंध्र प्रदेश के अंदर, महानदी भीतरकनिका मैंग्रोव है, उसके बाद आपका सुंदरबंस मैंग्रोव है। बिगेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव कहाँ पे है, सुंदरबंस में है। अगर मैं स्टेट वाइज एरिया की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है मैंग्रोव, उसके बाद गुजरात में, फिर तीसरा आपका अंडमान निकोबार में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे डाल देंगे, जाके आप एंजॉय कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इनमें से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कौन सी है दोस्तों, ड्यू, फॉरेस्ट, स्लीट और सब्लिमेशन। इन सब में से सिर्फ स्लीट जो है वो एक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, इधर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, रेन, स्नो, स्लीट और हेल, ये चारों जो है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसमें से फ्रोस्ट नहीं है, ड्यू नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका स्टेट दिया हुआ है, उसके फिर कुछ मिनरल दिए हुए हैं, गुजरात, असम, राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है। गुजरात किसके लिए फेमस है, अभी हमने डिस्कस किया था, सॉल्ट के लिए, लिख दो यहाँ पे। असम किस चीज के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। क्यों फेमस है, वहां पे दो इंपॉर्टेंट रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगी, एक नहरकतिया रिफाइनरी और दूसरा आपका डिगबोई, इंडिया की ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ठीक है। राजस्थान कॉपर के लिए फेमस है, खेतरी माइंस, राइट। उसके बाद ओडिशा जो है आयरन ओर के लिए फेमस है। तो इनको मिलाओ, एक का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखिए डिगबोई या नहरकतिया, और यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जल्दी से एक बार रिफाइनरीज का मैप देख लेते हैं, कौन सी रिफाइनरी कहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इधर आ जाओ, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपका असम के अंदर बोंगाईगांव, गुवाहाटी, नुमालीगढ़, डिगबोई और नहरकतिया, ये 5 रिफाइनरी हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। बिहार के अंदर बरौनी है, मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर मथुरा है, हरियाणा के अंदर पानीपत, पंजाब में भटिंडा, राजस्थान में बाड़मेर, ठीक है। बीना जो है आपका मध्य प्रदेश में, अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्नाटक में मैंगलोर, कोची केरला में, नागापत्तिनम जो है आपका तमिलनाडु में है, मनाली चेन्नई के अंदर है, तत्तीपक्का जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पैरादीप ओडिशा, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। गुजरात की बात करूं तो जामनगर रिफाइनरी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी, एशिया की सबसे बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा ऑपरेट की जाती है। कोयाली रिफाइनरी ये भी आपकी गुजरात के अंदर, और वाडीनार रिफाइनरी जो है ये भी आपकी गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद करोगे आप इनको, इनका मैप भी जो है आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है अलग अलग दिया है, इंद्रावती, वेनगंगा, प्राणहिता। तो करेक्ट आंसर आपका तुंगभद्रा आएगा। तुंगभद्रा जो है आपकी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका तुंगभद्रा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो येलो कलर में जो है ये आपकी कृष्णा रिवर है, ये देखिए ऐसे, और ये जो है आपकी तुंगभद्रा, ये जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गोदावरी की कौन सी नहीं है, तो ये आपकी कृष्णा की है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट हाइट ऑफ। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, बिल्कुल एनसीईआरटी की यूं की यूं उठा के पूछी हुई है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। 120 किलोमीटर की हाइट के बाद जो है ऑक्सीजन नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को आपको मिलेगी। ये एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 का जो है पेज नंबर 76 पे स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद CO2 की अगर बात करें तो CO2 जो है, CO2 और वाटर वेपर जो है 90 किलोमीटर की हाइट तक आपको देखने को मिलेगी, उसके ऊपर ये दो सब खत्म हो जाती है, ठीक है। जल्दी से एक बार लेयर के बारे में देख लेते हैं। 5 अलग अलग लेयर्स आपकी होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर होता है, आपको जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, उसके बाद हॉट एयर बलून उड़ रहा है, पैसेंजर प्लेन उड़ रहे हैं, ये सब जो है ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। उसके बाद आपको छोटे छोटे जो है कई सारे ये मीटियोर जो होते हैं वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। मेसोस्फेयर के अंदर आपको मीटियोर जो है वो बर्न होते हैं दोस्तों, याद रखना है, और मीटियोलॉजिकल रॉकेट जो हैं वो मेसोस्फेयर के अंदर लॉन्च किए जाते हैं। थर्मोस्फेयर के अंदर आपको ऑरोरा आपको देखने को मिलेगी। ऑरोरा बेसिकली कलरफुल सी लाइट्स होती हैं नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, जो पोलर रीजन होता है वहां पे। एक्सोस्फेयर में आपको स्पेसशिप देखने को मिलेगा और सैटेलाइट रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, पीट सॉइल। तो इसमें ब्लैक सॉइल जो है करेक्ट आंसर आएगा। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है ब्लैक सॉइल के अंदर, सुगर केन, व्हीट, जवार, राइस, सिट्रस फ्रूट, सनफ्लावर और लिनसीड। इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलती है ब्लैक सीड, वो देखिए ये एरिया जो है, जैसे गुजरात का एरिया है, मध्य प्रदेश का काफी सारा एरिया है, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया, कर्नाटका, इधर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा इनमें से फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, सुंदरबंस नहीं था दोस्तों, सिमिलीपाल भी नहीं है, मानस भी नहीं है, नीलगिरी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है सितंबर 1986 में बनाया गया था, जिसका नाम है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया के इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 हैं सिर्फ, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ये मैप को जो आप याद कर सकते हो, नीलगिरी जो है आपका यहाँ पे है, ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप याद कर लेना, PDF आपको इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।